अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। दीगर ममालिक सस्ती LNG खरीदते रहे और वजारत पेट्रोलियम सोती रही। माए कुदरती गैस LNG की दरामद में ताखीर से मुल्क को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। ज़राए के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम की नाअहली पर सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर जो LNG का ये स्कैंडल आया है, इसके ऊपर शफाफ तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुस्तफा नवाज खोखर हैं, उन्होंने कहा कि LNG स्कैंडल हुकूमत की नाअहली की बदतरीन मिसाल है। रवां माली साल में LNG ताखीर से खरीदने के मौके पर तकरीबन मुल्क कौम को 36 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और मजमूई तौर पर 2 सालों में LNG की ताखीर से खरीदारी पर 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। मुस्तफा नवाज खोखर ने मुतालबा किया कि तहकीकात की जाए और बताया जाए कि किसकी नाअहली है और इसका किसको फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो की खामोशी और इसके अलावा FBR की खामोशी इतने बड़े स्कैंडल पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेंटर शेरी रहमान ने इस मामले की पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी के अंदर लेके जाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम इसकी पार्लिमान में तहकीकात करवाएंगे। इसकी वजह से गर्दिशी कर्जे 350 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। गर्दिशी कर्जा जो है वो पूरा करने के लिए अब गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई जाने का इम्कान है। उनका मजीद कहना कि LNG की दरामद में ताखीर से मुल्क को बहरान और अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। दरामद में ताखीर से और फिर महंगे दामों खरीदारी पर सवालात उठते हैं। काबीना के अदम एतमाद और नाकामियों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम हैं। नाज़रीन, रुक करते हैं इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद में हुकूमत ने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अटलांटा की तर्ज पर अपना CDC कायम करने का फैसला किया है। वजीर आजम के जो मुआविन खसूसी बराए सेहत है डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने बात करते हुए कहा कि सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल पाकिस्तान में कायम करने की तैयारी आखिरी मराहिल में है। CDC को जो है सदारती ऑर्डिनेंस या बिल के जरिए कायम किया जाएगा, जिसका ड्राफ्ट भी वो मुकम्मल कर चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि CDC अगर पाकिस्तान में कायम हो जाती है अमरीका और चाइना की तरह, तो और बरतानवी हुकूमत हमें इस मामले में मदद कर रही है। अमेरिका, चाइना और बरतानिया की हुकूमतें जो है वो CDC बनाने में पाकिस्तान की जो है इस वक्त वो मदद कर रही हैं। फिर उन्होंने मजीद ये कहा कि अगर ये CDC कायम हो जाता है तो फिर हमें NCOC और NEOC की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि अमेरिका और यूरोप में मौजूद जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो इस मामले पर बहुत पुरअज़्म और पुरजोश दिखाई देते हैं। नाज़रीन, रुक करते हैं प्रोग्राम में तिजारती खबरों की तरफ। जो मार्केट की आज जो सूरत हाल रही उसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम सराफा बाजार की बात करते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल जो है वो डिक्लाइन नजर आ रहा है। आज भी फी तोला जो सोने की कीमत है उसमें 200 रुपए की कमी देखी गई और 200 रुपए कम होकर 1,10,300 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की जो कीमत है उसमें 172 रुपए कमी हुई, 94,564 रुपए पर आज 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड की गई। आलमी मार्केट में सोना तकरीबन मुस्तहकम नजर आया। आज $1,839 फी औंस बरकरार रहा है। मजमूई तौर पर मार्केट की अगर सूरत हाल की बात करें तो मार्केट मुस्तहकम दिखाई दे रही है। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी नजर आई है। पहले सेशन में मस्बत ओपन हुई थी और फिर पहले सेशन में मस्बत बंद हुई, फिर दूसरे सेशन में भी अच्छा आगाज हुआ और दूसरे सेशन में भी सही बंद हुई है। 42,207 पॉइंट्स पर आज मार्केट बंद हुई है। 42,316 पॉइंट्स इसका हाई रहा था और 42,047 पॉइंट्स इसका लो रहा। 382 कंपनीज ने आज मजमूई तौर पर कारोबार में हिस्सा लिया। 212 कंपनीज इसके एडवांस पर बंद हुई। 148 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई और 22 कंपनीज अनचेंज रही। 42 करोड़ 79 लाख शेयर्स का आज मार्केट में ओवरऑल कारोबार हुआ। पिछले 2 दिन से वॉल्यूम जो है वो कुछ श्रिंक होते दिखाई दे रहे हैं। 18 अरब 15 करोड़ रुपए से इसकी जो है मालियत रही। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो 23 करोड़ 71 लाख शेयर्स का KSE 100 इंडेक्स ने कारोबार में हिस्सा लिया। ये मार्केट का तकरीबन 55% हिस्सा रहा और 12
अरब 43 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू रही, 69% ये मार्केट का हिस्सा बनता है। टॉप 3 सेक्टर्स की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने आज मार्केट को दोबारा से लीड किया 10 करोड़ 12 लाख शेयर्स के साथ। बहुत जबरदस्त टीआरजी परफॉर्म कर रही है, पिछले 5 दिन से नजर आ रहा है मार्केट में बहुत जबरदस्त काम कर रही है। 13 कंपनीज ने आज इसकी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ने आज पार्टिसिपेट किया, 12 एडवांस पर बंद हुई और एक कंपनी डिक्लाइन पर बंद हुई। इंजीनियरिंग सेक्टर रहा दूसरे नंबर पर 3 करोड़ 9 लाख शेयर्स के साथ, 12 कंपनीज ने इसके कारोबार में हिस्सा लिया, 10 कंपनीज इसके एडवांस पर और 2 कंपनीज इसकी डिक्लाइन पर बंद हुई। रिफाइनरी सेक्टर रहा तीसरे नंबर पर 2 करोड़ 17 लाख शेयर्स के साथ, 4 कंपनीज ने इसके मार्केट में पार्टिसिपेट किया और चारों कंपनीज इसकी एडवांस पर बंद हुई हैं। बात करें अगर मार्केट लीडर्स की तो हमने अभी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात की, उसमें टीआरजी की बात की। टीआरजी ने आज फिर जबरदस्त परफॉर्म किया, 4 करोड़ 26 लाख शेयर्स के साथ मार्केट को लीड किया। 70 रुपए 25 पैसे पर इसका मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 73 रुपए 74 पैसे इसका हाई रहा और 70 रुपए 11 पैसे इसका लो रहा। आज इसने 2.5 रुपए 2 रुपए 50 पैसे इसने मार्केट में गेन किया है, इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, 72 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ, 3.57% कल के मुकाबले में इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड दूसरे नंबर पर रहा 3 करोड़ 9 लाख शेयर्स के साथ, 19 रुपए 75 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 20 रुपए 49 पैसे इसका हाई रहा, 19 रुपए 74 पैसे इसका लो रहा। 49 पैसे के इजाफे के साथ 20 रुपए 13 पैसे पर मार्केट में ये बंद हुआ है। 2.49% इसकी शेयर प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड रहा तीसरे नंबर पर। लीडिंग जो आइटम्स हैं उनमें 2 करोड़ 17 लाख शेयर्स के साथ 8 रुपए 92 पैसे के साथ इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, 9 रुपए 38 पैसे इसका हाई रहा और 8 रुपए 92 पैसे इसका लो रहा। 22 पैसे इजाफे के साथ मार्केट में इसकी शेयर प्राइस बंद हुई है 9 रुपए 20 पैसे। कल के मुकाबले में 2.45% इसने मार्केट में शेयर प्राइस गेन की है। नाजरीन, बात करें अगर गेनर्स और लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज तो नेस्ले पाकिस्तान 59 रुपए 75 पैसे इजाफे के साथ 6,585 रुपए 05 पैसे पर बंद हुआ है। सफायर फाइबर्स लिमिटेड 55 रुपए इजाफे के साथ 1,025 रुपए पर बंद हुआ। OTSU 21 रुपए इजाफे के साथ 325 रुपए पर बंद हुआ है। लूजर्स की अगर बात करें, लूजर्स की तरफ अगर देखें तो इंडस डाइंग आज 39 रुपए 49 पैसे इसने मार्केट में शेयर प्राइस लूज की है, 498 रुपए पर बंद हुआ है। सफायर टेक्सटाइल SAPT 33 रुपए 10 पैसे पर 10 पैसे इसने आज लूज किए हैं, 952 रुपए पर ये बंद हुआ है। ISIL इस्माइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 30 रुपए 29 पैसे कमी के साथ आज ये बंद हुआ है 373 रुपए 66 पैसे पर। बात करें नाज़रीन एशियन मार्केट की तो एशियन मार्केट में भी मिला जुला रुझान नजर आता है। 18 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 2 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चाइना की मार्केट में 107 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग की मार्केट में 446 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडिया की मार्केट में 58 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। जापान के मार्केट में और 155 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया ताइवान की मार्केट में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं आज काफ़ी मुस्तहकम दिखाई दिया। नेट हमारा जो FIPI है फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो 61 करोड़ 86 लाख रुपए की सेलिंग के साथ हमें नजर आता है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने आज परचेजिंग की है 19 लाख 55 हजार रुपए की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज ह्यूज एक जो है उनकी नजर आती है सेलिंग नजर आती है 58 करोड़ 8 लाख रुपए की। और सेलिंग ओवरसीज के अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 3 करोड़ 98 लाख रुपए की हमें यहाँ पर सेलिंग नजर आ रही है। इंडिविजुअल्स की अगर बात करें, लोकल्स में इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने जबरदस्त परचेजिंग की है 33 करोड़ 60 लाख रुपए की। और कंपनीज के अकाउंट्स में 73 लाख 70 हजार रुपए की सेलिंग नजर आती है। बैंक्स और DFIs का जो अकाउंट्स है उसमें 16 करोड़ 62 लाख रुपए की हमें यहाँ पर सेलिंग नजर आई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज स्मॉलर लेवल पे परचेजिंग या सेलिंग करती हैं तो आज यहाँ पर 37 लाख 42 हजार रुपए की हमें कुछ परचेजिंग नजर आई है। म्यूचुअल फंड्स जो कि इस लोकल्स का एक जॉइंट ग्रुप बनता है उसमें उसके अकाउंट्स में 23 करोड़ 42 लाख रुपए की यहाँ पर हमें सेलिंग नजर आ रही है।
अदर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें तो 25,77,000 रुपए की सेलिंग नजर आई। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी जो ट्रेडर्स अकाउंट है उसके अंदर 39,94,00,000 रुपए की हमें परचेजिंग नजर आई, और इंश्योरेंस ने बहुत सारी परचेजिंग की है, 28,99,00,000 रुपए की यहां पर हमें नजर आती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। आज हम बात करेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स के हवाले से। आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है आपके लिए, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है पेनी स्टॉक्स के हवाले से। इनको माइक्रो स्टॉक्स भी कहा जाता है, नैनो स्टॉक्स भी कहा जाता है, स्मॉल कैप जो है उनको कहा जाता है स्टॉक्स कहा जाता है, या OTC स्टॉक्स कहा जाता है। और ये बहुत कॉमन से शेयर्स होते हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। तो इसके ऊपर हम आपको कुछ 25 के करीब स्क्रिप्ट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब आप परचेजिंग करना चाह रहे हो स्मॉलर लेवल पे और स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मार्केट में अगर आप काम करना शुरू करना चाहते हैं तो आप इनमें से जो स्क्रिप्ट्स हैं उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 के इलेक्ट्रिक, इसका जो सिंबल है वो KEL है। इसका मार्केट में जो हाई रहा था वो 10 रुपए 41 पैसे और लो रहा इसका 2 रुपए 78 पैसे। इस वक्त मार्केट में इसका जो करंट रेट है वो 3 रुपए 65 पैसे है। KOSM कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 18 रुपए 6 पैसे इसका हाई रहा और 1 रुपए 05 पैसे इसका लो रहा। 3 रुपए 46 पैसे इस वक्त इसकी करंट वैल्यू है। AGL, इसे एग्रीटेक लिमिटेड कहते हैं। AGL इसका सिंबल है। 14 रुपए 62 पैसे इसका हाई रहा, 2 रुपए इसका लो रहा, 4 रुपए इस वक्त 95 पैसे इस वक्त मार्केट में इसकी करंट वैल्यू मौजूद है। CTM, जिसे कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड कहते हैं, 4 रुपए 62 पैसे इसका हाई रहा, 4 रुपए इसका लो रहा, 4 रुपए 31 पैसे इसका इस वक्त करंट इसकी प्राइस मौजूद है मार्केट में। रेडको, जिसको रेडको टेक्सटाइल कहते हैं, 13 रुपए 56 पैसे इसका हाई रहा था, 1 रुपए 54 पैसे इसका लो रहा, 5 रुपए 85 पैसे इस वक्त ये करंट प्राइस मौजूद है। DEL दाऊद इक्विटीज लिमिटेड, 8 रुपए 27 पैसे इसका हाई रहा था, 1 रुपए 65 पैसे इसका लो रहा, 5 रुपए 04 पैसे इस वक्त इसकी करंट प्राइस मौजूद है। AGSML अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड, 10 रुपए 25 पैसे इसका हाई रहा था, 1 रुपए 34 पैसे तक ये नीचे आया और इस वक्त मार्केट में ये 2 रुपए 88 पैसे पर मौजूद है। बात करें 8वें नंबर पर जो है वो हमारा TPL, जिसको TPL कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं, 19 रुपए 17 पैसे इसका हाई रहा, 2 रुपए 85 पैसे इसका लो रहा और इस वक्त मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 6 रुपए 95 पैसे पर। PIAA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन कॉर्पोरेशन, पहले ये PIA था, अब ये PIAA हो गया है, तो 12 रुपए 67 पैसे इसका हाई रहा था, 3 रुपए 23 पैसे तक इसकी मार्केट में शेयर प्राइस नीचे गई थी और आज ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है 4 रुपए 47 पैसे पर। SSML सेरिटो स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, 11 रुपए 12 पैसे इस वक्त हाई रहा था इसका, 2 रुपए 4 पैसे इसका 2 रुपए 40 पैसे इसका लो रहा और इस वक्त मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है 5 रुपए 35 पैसे पर। UVIC द यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी, 21 रुपए 12 पैसे इसका हाई रहा था, 3 रुपए इसका लो रहा था और इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है 5 रुपए 15 पैसे पर। FDIBL फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड, 7 रुपए 71 पैसे इसका हाई रहा था, 1 रुपए इसका लो रहा और 2 रुपए इसकी इस वक्त मार्केट में करंट शेयर प्राइस मौजूद है। SLL SME लीजिंग लिमिटेड, 6 रुपए 48 पैसे इसका हाई रहा था, सिर्फ 3 पैसे इसका जो है 30 पैसे इसका तक ये मार्केट में शेयर प्राइस इसकी नीचे आ गई थी। इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है 3 रुपए 02 पैसे पर। JATM JA टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, 9 रुपए 25 पैसे का इसने हाई देखा, 1 रुपए 82 पैसे इसका लो रहा, इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है 7 रुपए 78 पैसे पर। 15 नंबर पर मौजूद है MODAM मुदारबा अल माली, ये 8 रुपए इसका हाई रहा था, 2 रुपए 41 पैसे इसका लो रहा, 4 रुपए 13 पैसे इसका मार्केट में इस वक्त करंट प्राइस मौजूद है। PIM पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा,
₹14.99 इसका हाई रहा, ₹2 इसका लो रहा और ₹4.94 पर इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। TSPL ट्राई स्टार पावर लिमिटेड ₹13.96 इसका हाई रहा था, ₹1.30 इसका लो रहा और ₹3.65 पर इस वक्त ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है। YOUW यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड ₹11.49 इसका जो मार्केट में हाई प्राइस गई थी शेयर की, ₹1.32 लो रहा था, ₹3.08 इस वक्त मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है। GAIL गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ₹16.88 का इसने हाई देखा और ₹3 का इसने लो देखा। आज मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है ₹5.17 पर। हम नेटवर्क लिमिटेड टेक्नोलॉजी सेक्टर से ₹17.05 पर इसका हाई रहा था, ₹1.82 इसका लो रहा और आज ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है ₹7 पर। SIL के सिल्क बैंक लिमिटेड ₹2 से मार्केट इसने अब तक हाई देखा, इसने 65 पैसे इसका लो रहा और 99 पैसे इसका मार्केट में शेयर प्राइस इस वक्त मौजूद है। GFIL गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड ₹10.08 इसका हाई रहा था, ₹1.20 इसका इसने लो देखा है, ₹4.23 इसकी मार्केट में इस वक्त करंट शेयर प्राइस ट्रेड हो रही है। CSIL क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड ₹15.94 इसका हाई रहा, ₹1.19 इसका लो रहा, ₹2.69 इसका जो इस वक्त मार्केट में करंट शेयर प्राइस है वो मौजूद है। FEM फर्स्ट इक्विटी मुदारबा ₹8.90 इसका मार्केट में हाई रहा था और ₹2 इसका लो रहा, ₹3.25 मार्केट में इस वक्त इसकी करंट प्राइस ट्रेड हो रही है। आखिर में है FPRM फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा, ₹13.75 का इसने हाई देखा है, ₹3.58 का इसने लो देखा और इस वक्त मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है ₹5.50 पर। तो नाज़रीन, ये तो हमने आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए हमने आपके साथ शेयर किया है। जो स्मॉलर लेवल के जो स्टॉक्स हैं, जो स्क्रिप्ट्स है, वो हमने आपके साथ शेयर किया और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इस तरह की एक रिपोर्ट बना के आपके साथ शेयर करें ताकि आपको कारोबार करने में आसानी हो। मजमूई तौर पर अगर हम बात करें इस ओवरऑल हफ्ते की, तो हफ्ते की मार्केट इस पूरे हफ्ते में तकरीबन मार्केट काफ़ी तेज़ी का रुझान देखा गया। कॉन्फिडेंस जो है वो इन्वेस्टर्स का काफ़ी बहाल होता दिखाई दिया, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स भी जनरेट हुए, मजीद अच्छे हो सकते थे। पिछले 2 दिन से कुछ वॉल्यूम्स श्रिंक हुए, बहुत अच्छे हो सकते थे। तकरीबन तमाम सेक्टर्स में अच्छा काम हुआ है। ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट को सबसे ज़बरदस्त जो परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने परफॉर्म किया है और फिर TRG इसमें टॉप पर रहा। इसके अलावा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। नफ़े में बेचना, हम कल भी आपसे बात कर रहे थे कि नफ़े में बेचना, थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके पास मार्केट में अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 5,000 या 10,000 या 20,000 शेयर्स हैं तो उनमें से आप हाफ ऑफ द शेयर्स यू कैन सेल आउट। और बात होती है कि आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाय ऑन डीप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ। इस चीज़ की ये स्ट्रेटजी आपने देखनी है। आप क्वार्टर्स में 1 क्वार्टर आप उसका सेल कर दें। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपके पास मार्केट में कोई एक शेयर है, उसकी शेयर प्राइस जो है वो ₹10.52 है और ऊपर की तरफ जा रहा है, वो ₹16 तक चला जाता है एक दिन में या 2 दिन में, तो आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो नेक्स्ट डे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी मार्केट में शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ जाए। तो उसमें थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि जब आप मुनाफा होता है, आपको मुनाफे के अंदर जब आप बेचते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डिवेलप होता है, आप मजीद अच्छे से काम कर सकते हैं। ओवरऑल जो मार्केट का कंपैरिजन हम करें, खास करके इस हफ्ते का या पिछले हफ्ते के साथ इसको अगर लिंक करें तो इस हफ्ते ने मार्केट को जबरदस्त परफॉर्म किया। दिसंबर का जो महीना है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और एज इट इज, जैसे हमने आपके साथ 2 दिन पहले हमने आपके साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी पेश किया था पिछले 5 साल का, जो दिसंबर 30 की जो मार्केट क्लोजिंग है उस हवाले से, उसको भी देखते हुए मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट इसी लेंथ के ऊपर चलेगी और इसी तरह स्मूथ के ऊपर काम करेगी। मार्केट में तब तक किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है जब तक कि कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि जैसे लॉकडाउन, मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन हो, और एकदम से अगर इस तरह की खबर आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ जाएगी।
लेकिन अब ये 42,000 का लेवल क्रॉस किया, तो अभी जो रैली नजर आ रही है उससे नजर आता है कि ये मंडे की जो मार्केट होगी उसमें ये अच्छा परफॉर्म करेगी और 42,500 के लेवल को क्रॉस करेगी जो नजर आ रहा है। ये हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डेटा को हमारे पास जो मौजूद है उसको देखते हुए हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। ओवरऑल प्रॉफिट टेकिंग, हम जैसे हम कहते आ रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग बहुत जरूरी है, उसकी तरफ हम जोर दे रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग करते रहे, स्मॉलर लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग करें। कंपनीज डेफिनेटली एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं। हमने कल भी आपके साथ शेयर किया एयरलिंक के हवाले से, उसके उसके जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसके अंदर भी आ रहे हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारी इसके अंदर चीजें आ सकती हैं। इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है, मीशत ओवरऑल जो है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है। जो CPI है वो भी कम होता दिखाई दिया, आपके साथ हमने शेयर किया 8.3% हो गया है। और ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट की जो सूरत हाल है वो मुस्तहकम होती दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि आप बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ, इस पॉलिसी को जो है वो अंडरस्टैंड करें और इस स्मॉलर लेवल के ऊपर जाकर आप काम करते रहें। दिसंबर का दूसरा या तीसरा हफ्ता, आने वाले 2 हफ्ते जो है उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। स्पेकुलेशंस भी हो सकती हैं, तो उस हवाले से आपने बच के रहना है। आज एक न्यूज गर्दिश कर रही थी नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के हवाले से कि उन्होंने कुछ शेयर्स जो है वो इसके परचेज हो गए, तो उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसकी भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। वो नेशनल रिफाइनरी नहीं है, वो नेशनल रिसोर्स लिमिटेड की कोई और कंपनी है जो जिसके वो 20% उसने शेयर्स परचेज किए हैं। तो इस हवाले से इस तरह की जो गर्दिश के अंदर आती हैं, जो खबरें स्पेकुलेशन आती हैं, उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है, और मार्केट के अंदर जो ध्यान का जो एलिमेंट है उसको आपने जो है वो कंटिन्यू रखना है। कोरोना वायरस की जो लहर है उसमें शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है। आखिर में हम पैगाम आपके साथ शेयर करते हैं कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज। आप अपनी कारोबारी एक्टिविटीज़ के लिए घर से बाहर निकलेंगे, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में आप कंज्यूमर मार्केट में आपने विजिट करना है, डेफिनेटली आप ग्रोसरी के लिए मार्केट्स में जाएंगे तो आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, और ख़ुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इस चीज़ की तलकीन करें। और इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो मुआशरा महफूज, अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर को। अल्लाह हाफ़िज़।